बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अथ सप्तदशोऽध्यायः। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का जन्म तथा हिरण्याक्ष की दिग्विजय। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा जी के कहने से अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका निवृत्त हो गई और फिर वे सब स्वर्गलोक को लौट आए। इधर दिति को अपने पतिदेव के कथनानुसार पुत्रों की ओर से उपद्रव की आशंका बनी रहती थी, इसलिए जब पूरे 100 वर्ष बीत गए तब उस साध्वी ने 2 यमज पुत्र उत्पन्न किए कि ब्रह्मा जी के पास गए थे देवता लोग जानने के लिए कि पूरी सृष्टि में, त्रिलोकी में अंधकार क्यों फैला है। ब्रह्मा जी ने बता दिया कारण क्या है, कौन बालक है दिति के गर्भ में। वो तो चले गए देवता लोग ये कारण जानकर। दिति को जब लगा कि मेरे बच्चे जो हैं पैदा होकर उपद्रव मचाएंगे, सारे तीनों लोगों को संतप्त करेंगे, तंग करेंगे, 100 वर्षों तक उसने अपने बालकों को जन्म ना दिया। 100 वर्षों के बाद जुड़वा बालक पैदा हुए। उनके जन्म लेते समय स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेकों उत्पात होने लगे, जिनसे लोग अत्यंत भयभीत हो गए। जहां तहां पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे, सब दिशाओं में दाह होने लगा, जगह जगह उल्कापात होने लगा, बिजलियां गिरने लगीं और आकाश में अनिष्ट सूचक धूमकेतु दिखाई देने लगे। बार बार साएं साएं करती और बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ती हुई बड़ी विकट और असह्य वायु चलने लगी। उस समय आंधी, उसकी सेना और उड़ती हुई धूल ध्वजा के समान जान पड़ती थी कि जब ये दोनों बालक पैदा हुए तो पूरी प्रकृति में अनिष्ट की सूचना देने वाले अपशकुन होने लगे। बिजली जोर जोर से चमक कर मानो खिलखिला रही थी। घटाओं ने ऐसा सघन रूप धारण किया कि सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों के लुप्त हो जाने से आकाश में गहरा अंधेरा छा गया। उस समय कहीं कुछ भी दिखाई नहीं देता था। समुद्र दुखी मनुष्य की भांति कोलाहल करने लगा। उसमें ऊंची नीची तरंगें उठने लगी और उसके भीतर रहने वाले जीवों में बड़ी हलचल मच गई। नदियों तथा अन्य जलाशयों में भी बड़ी खलबली मच गई और उनके कमल सूख गए। सूर्य और चंद्रमा बार बार ग्रसे जाने लगे तथा उनके चारों ओर अमंगल सूचक मंगल बैठने लगे। बिना बादलों के ही गरजने का शब्द होने लगा तथा गुफाओं में से रथ की घरघराहट का सा शब्द निकलने लगा। पूरी त्रिलोकी कांप गई इनके पैदा होते। इतने पापी हैं ये कि पाप इतना बढ़ा चढ़ा होगा इनके भीतर कि पूरी त्रिलोकी में हलचल मच गई। गांवों में गीदड़ और उल्लुओं के भयानक शब्द के साथ ही सियारियां मुख से दहकती हुई आग उगलकर बड़ा अमंगल शब्द करने लगी। जहां तहां कुत्ते अपनी गर्दन ऊपर उठाकर कभी गाने और कभी रोने के समान भांति भांति के शब्द करने लगे। विदुर जी, झुंड के झुंड गधे अपने कठोर खुरों से पृथ्वी खोदते और रेंकने का शब्द करते मतवाले होकर इधर उधर दौड़ने लगे। पक्षी गधों के शब्द से डरकर रोते चिल्लाते अपने घोंसलों से उड़ने लगे। अपनी खिरकों में बंधे हुए और वन में चरते हुए गाय, बैल आदि पशु डर के मारे मलमूत्र त्यागने लगे। गोएं ऐसी डर गई कि दुहने पर उनके थनों से खून निकलने लगा। बादल पीप की वर्षा करने लगे। देव मूर्तियों की आंखों से आंसू बहने लगे और आंधी के बिना ही वृक्ष उखड़ उखड़ कर गिरने लगे। शनि, राहु आदि क्रूर ग्रह प्रबल होकर चंद्र, बृहस्पति आदि सौम्य ग्रहों तथा बहुत से नक्षत्रों को लांग कर वक्र गति से चलने लगे तथा आपस में युद्ध करने लगे। ऐसे ही और भी अनेकों भयंकर उत्पात देखकर सनकादि के सिवा
और सब जीव भयभीत हो गए तथा उन उत्पातों का मर्म न जानने के कारण उन्होंने यही समझा कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु पिछले जन्म में भगवान के पार्षद जय और विजय थे। जब तक भगवान के पार्षद रहे तो भगवान के भक्त थे, भगवान के द्वारपाल थे। अब ये भक्ति छोड़कर, भक्ति से हीन होकर राक्षस योनि प्राप्त करने वाले हैं। और जैसे ही राक्षस बनकर ये पैदा हुए तो जितने बड़े ये भक्त थे उतने बड़े ये राक्षस हैं, जितने बड़े भक्त थे उतने ही बड़े ये राक्षस हैं। और इनके पैदा होने के समय पर पूरी प्रकृति कांप गई। कह रहे हैं सनकादि के सिवा बाकी सब जीव भयभीत हो गए। सनकादि के सिवा बाकी सब जीव भयभीत हो गए, जितने भी लोग थे। सनकादि भयभीत नहीं हुए। क्यों? सनकादि ब्रह्मा जी की तपस्या से उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी की तपस्या से उत्पन्न हुए हैं। इनका जीवन तपस्यामय है। और जिसका जीवन तपस्यामय है उसे किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता। जो हर समय भगवान को पाने के लिए अपनी इंद्रियों का दमन करना जानता है उसे किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, न प्रकृति से न राक्षसों से। वे दोनों आदि दैत्य जन्म के अनंतर शीघ्र ही अपने फौलाद के समान कठोर शरीरों से बढ़कर महान पर्वतों के सदृश हो गए तथा उनका पूर्व पराक्रम भी प्रकट हो गया। जब दोनों बालक पैदा हुए माँ के गर्भ से तो बच्चे के रूप में निकले, लेकिन पैदा होते ही एक बड़े बड़े महान पर्वत के समान हो गए। और जितना पराक्रम उनका था वो भी उनके अंदर प्रकट हो गया। भगवान के पार्षद थे, कमजोर तो नहीं होंगे, थे तो ताकतवर। वो ताकत साथ में लेके आए हैं। 100 वर्ष अपनी माँ के गर्भ में रहे। तो जब माँ के गर्भ से बाहर निकले हैं बालक के रूप में, पैदा होते ही एकदम से हो गए बिल्कुल जवान, लंबे चौड़े। वे इतने ऊंचे थे कि उनके स्वर्णमय मुकुटों का अग्रभाग स्वर्ग को स्पर्श करता था और उनके विशाल शरीरों से सारी दिशाएं आच्छादित हो जाती थी। कितने ऊंचे थे? जिनका मुकुट था स्वर्ग तक जाता था। उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद चमचमा रहे थे। पृथ्वी पर जो वे एक एक कदम रखते थे उससे भूकंप होने लगता था। और जब वे खड़े होते थे तब उनकी जगमगाती हुई चमकीली करधनी से सुशोभित कमर अपने प्रकाश से सूर्य को भी मात करती थी। वे दोनों यमज थे। प्रजापति कश्यप जी ने उनका नामकरण किया। उनमें से जो उनके वीर्य से दीति के गर्भ में पहले स्थापित हुआ था उसका नाम हिरण्यकशिपु रखा। और जो दीति के उदर से पहले निकला वह हिरण्याक्ष के नाम से विख्यात हुआ। दोनों बालक माता के गर्भ में पहले आया कौन? हिरण्यकशिपु गर्भ में पहले आया। दूसरे नंबर पे आया हिरण्याक्ष। लेकिन गर्भ से बाहर पहले कौन आया? हिरण्याक्ष। इसलिए बड़ा कहलाया हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु कहलाया छोटा। और अगर ये देखें कि गर्भ में पहले पधारा कौन, तो उस हिसाब से हिरण्यकशिपु बड़ा और हिरण्याक्ष छोटा थे। दोनों जुड़वा भाई। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी के वर से मृत्यु भय से मुक्त हो जाने के कारण बड़ा उद्धत हो गया था। उसने अपनी भुजाओं के बल से लोकपालों के सहित तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। वह अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को बहुत चाहता था और वह भी सदा अपने बड़े भाई का प्रिय कार्य करता रहता था। एक दिन वह हिरण्याक्ष हाथ में गदा लिए युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ स्वर्गलोक में जा पहुंचा। उसका वेग बड़ा असह्य था। उसके पैरों में सोने के नूपुरों की झनकार हो रही थी। गले में विजय सूचक माला धारण की हुई थी और कंधे पर विशाल गदा रखी हुई थी। उसके मनोबल, शारीरिक बल तथा ब्रह्मा जी के वर ने उसे मतवाला कर रखा था। इसलिए वह सर्वदा निरंकुश और निर्भय हो रहा था। उसे देखकर देवता लोग डर के मारे वैसे ही जहां तहां छिप गए जैसे गरुड़ के डर से सांप छिप जाते हैं। कि एक बार ये हिरण्याक्ष
युद्ध की इच्छा से पहुंच गया स्वर्गलोक में। पहुंचा ही है, हाथ में गदा लेकर, कंधे पर रखी है गदा, और देवता लोग तो छुप गए उसको देखते ही। ये आ गया, लड़ाई करेगा, इसके साथ लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं, मारी खानी है इससे। तो सब के सब इधर उधर छुप गए। जब दैत्यराज हिरण्याक्ष ने देखा कि मेरे तेज के सामने बड़े बड़े गर्वीले इंद्र आदि देवता भी छिप गए हैं, तब उन्हें अपने सामने न देखकर वह बार बार भयंकर गर्जना करने लगा। अब लड़ाई का मूड था इसका, लेकिन लड़ने वाला कोई मिला नहीं। लड़ाई का मूड, लड़ने वाला कोई मिला नहीं, तो इधर उधर गर्जना ही कर रहा है, चीखने लग रहा है वो। या कोई लड़े मुझसे लड़े, लेकिन कौन लड़े, मरना किसी ने। तो एक बार एक औरत गई अपने पति के पास कि तुम ना ये बात बात पे सॉरी सॉरी मत बोला करो। बोला क्यों, क्या हो गया? सॉरी बोल, मैं तो गलती मांगता हूँ, गलती मानता हूँ अपनी। अरे तुम ना मेरा सारा लड़ाई का मूड खराब कर देते हो। मतलब कि लड़ाई का मूड है पत्नी का, तो बोलना शुरू कर देती है, तो आदमी कहते चल माफ कर दे, भगवान माफ कर दे। वो कहते तू तो लड़ाई का ही मूड खराब कर देता, सॉरी बोल के लड़ाई कर लिया कर। अभी इसके साथ वही कहानी है, कोई लड़ाई करने वाला मिले, मूड है लड़ाई का लेकिन कोई कर नहीं रहा, तो गर्जना ही करने लगा ये। फिर वह महाबली दैत्य वहां से लौटकर जल क्रीड़ा करने के लिए मतवाले हाथी के समान गहरे समुद्र में घुस गया, जिसमें लहरों की बड़ी भयंकर गर्जना हो रही थी। जो ही उसने समुद्र में पैर रखा कि डर के मारे वरुण के सैनिक जलचर जीव हकबका गए, और किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करने पर भी वे उसकी धाक से ही घबराकर बहुत दूर भाग गए। कोई लड़ने वाला मिला नहीं। तब इसने क्या किया, समुद्र में चला जाऊं, ठंडे ठंडे पानी में नहा लूं, थोड़ा दिमाग जो गर्म हो रहा है तो कुछ ठंडा ही हो जाए। समुद्र में गया तो समुद्र में जितने जीव थे, वरुण देवता के जितने अनुचर थे, जल देवता के, वो भी भाग गए, इधर उधर हो गए। और महाबली हिरण्याक्ष अनेक वर्षों तक समुद्र में ही घूमता और सामने किसी प्रतिपक्षी को न पाकर बार बार वायु वेग से उठी हुई उसकी प्रचंड तरंगों पर ही अपनी लोहमयी गदा को आजमाता रहा। इस प्रकार घूमते घूमते वह वरुण की राजधानी विभावरीपुरी में जा पहुंचा। कई वर्षों तक जल में घूमता रहा और अपनी गदा ले और पटक पटक के जल पे ही मारता रहे, ले और पटक पटक के जल पे ही मारता रहे। और आखिर वरुण देव जल देवता की राजधानी विभावरीपुरी में जा पहुंचा। वो वहां पाताल लोक के स्वामी, जलचरों के अधिपति वरुण जी को देखकर उसने उनकी हंसी उड़ाते हुए नीच मनुष्य की भांति प्रणाम किया और कुछ मुस्कुराते हुए व्यंग से कहा, महाराज मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। प्रभु आप तो लोकपालक, राजा और बड़े कीर्तिशाली हैं। जो लोग अपने को बांका वीर समझते थे, उनके वीर्य मद को भी आप चूर्ण कर चुके हैं। और पहले एक बार आपने संसार के समस्त दैत्य दानवों को जीतकर राजसूय यज्ञ भी किया था। अब ये हिरण्याक्ष वरुण देवता का मजाक उड़ाते हुए कहने लग रहा है कि मुझे युद्ध की भिक्षा, हाथ जोड़ के, महाराज युद्ध की भिक्षा दो, युद्ध करो मेरे साथ। उसे पता धमकाऊंगा तो भाग जाएगा, सोचा थोड़ा सा भिक्षा के तौर पे मांग लो युद्ध को, क्या होता है युद्ध कर ही ले, क्योंकि इसका तो लड़ाई का मूड है ही। भाग गए वरुण देवता, तो लड़ाई का मूड खराब, इसीलिए हाथ जोड़ के कह रहे युद्ध की भिक्षा दो। आप तो बड़े वीर हो, प्रजा के पालक हो, कीर्तिशाली हो। जो लोग आपके सामने आए आपने सबका संहार कर दिया। दैत्य दानवों को जीतकर आपने राजसूय यज्ञ भी किया, एक बार मेरे साथ भी युद्ध करो। मतलब उकसा रहा था वरुण देवता को, ये हिरण्याक्ष वरुण देवता को उकसा रहा था। उस मदोन्मत्त शत्रु के इस प्रकार बहुत उपहास करने से भगवान वरुण को क्रोध तो बहुत आया, किंतु अपने बुद्धि बल से वे उसे पी गए और बदले में उससे कहने लगे। जब इस प्रकार उपहास किया वरुण देवता का हिरण्याक्ष ने, वरुण देवता को क्रोध आया, लेकिन बुद्धि लगाई उन्होंने,
क्रोध करने का फायदा है यहाँ? आपको लगता है फायदा था कोई? तो क्रोध करेंगे तो क्या होगा? मार पड़ेगी। अपनी बुद्धि से पी गए उस क्रोध को, अपनी बुद्धि से पी गए क्रोध को और उसे कहने लगे भाई हमें तो अब युद्ध आदि का कोई चाव नहीं रह गया, कोई इच्छा ही नहीं है मुझे तो युद्ध की। भगवान पुराण पुरुष के सिवा हमें और कोई ऐसा दिखता भी नहीं जो तुम जैसे रण कुशल वीर को युद्ध में संतुष्ट कर सके। दैत्यराज तुम उन्हीं के पास जाओ, वे ही तुम्हारी कामना पूरी करेंगे। तुम जैसे वीर उन्हीं का गुणगान किया करते हैं। तो वरुण देवता ने कहा कि भाई मैं तो ये सोचता हूं कि साधारण इंसान तो तुमसे युद्ध कर नहीं सकता। भगवान नारायण है, वो शायद तुमसे युद्ध कर ले, उनके अलावा मुझे नहीं कोई दिखता जो तुमसे युद्ध कर सके। तुम उन्हीं के पास जाओ, तुम्हारी कामना पूरी करेंगे युद्ध की। वे बड़े वीर हैं, उनके पास पहुंचते ही तुम्हारी सारी शेखी पूरी हो जाएगी और तुम कुत्तों से गिर कर वीर शैया पर शयन करोगे। वे तुम जैसे दुष्टों को मारने और सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण किया करते हैं। वरुण देवता क्या कह रहे हैं कि जब भगवान के पास जाओगे, भगवान बड़े वीर हैं, उनके पास पहुंचते ही तुम्हारी सारी शेखी, जो तुम शेखी बगार रहे हो, अपना गुणगान कर रहे हो, ये पूरा हो जाएगा और कुत्तों से घिर कर वीर शैया पर शयन करोगे। मतलब कि तुम अवश्य ही मृत्यु दंड प्राप्त करोगे भगवान के हाथों। यानी वो भगवान जो है ना, तुम जैसे दुष्टों को मारने के लिए और सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण किया करते हैं। भगवान अनेक प्रकार के रूप धारण क्यों करते हैं? दुष्टों का संहार और जो भगवान के भक्त हैं उन पर कृपा करने के लिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे हिरण्याक्ष दिग्विजय सप्तदशोऽध्याय। अथ अष्टादशोऽध्याय हिरण्याक्ष के साथ वराह भगवान का युद्ध। श्री मैत्रेय जी ने कहा, तात वरुण जी की यह बात सुनकर वह मदोन्मत्त दैत्य बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उनके इस कथन पर कि तू उनके हाथ से मारा जाएगा कुछ भी ध्यान नहीं दिया और चट नारद जी से श्री हरि का पता लगाकर रसातल में पहुंच गया। मैत्रेय जी कह रहे हैं कि वरुण जी ने जब बोला ना कि जा भगवान के पास, वो युद्ध कर सकते हैं तुझसे, इस बात से इतना खुश हो गया कि युद्ध करने वाला कोई तो मिलेगा, युद्ध करने वाला कोई तो मिलेगा जो मेरे सामने युद्ध में टिकेगा। इस बात से इतना खुश हो गया कि अगली बात उसने सुनी भी नहीं कि उनके हाथों से तुम मारे जाओगे। उसे तो रास्ते में मिले नारद जी कि नारद जी कहाँ मिलेंगे भगवान नारायण। नारद जी ने बता दिया, जाओ भगवान ना इस समय पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर रखकर रसातल से बाहर निकाल रहे हैं वराह रूप धारण करके, तुम उन्हीं के पास जाओ। वहां उसने विश्व विजयी वराह भगवान को अपनी दाढ़ों की नोक पर पृथ्वी को ऊपर की ओर ले जाते हुए देखा। वे अपने लाल लाल चमकीले नेत्रों से उसके तेज को हरे लेते थे। उन्हें देखकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, अरे यह जंगली पशु यहाँ जल में कहाँ से आया? जब पहुंचा हिरण्याक्ष भगवान के पास तो देखा भगवान वराह रूप में सुकर रूप धारण करके पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर रखकर पृथ्वी को जल से बाहर निकाल रहे हैं। और भगवान के उस रूप को देखकर ये हिरण्याक्ष हंसा कि ये भगवान है इनका, सुअर के रूप में हंस के और बोला, अरे ये जंगली पशु जल में कैसे आया? जंगल का पशु जंगल में रहे, जल में कहां से आया? फिर वराह जी से कहा, अरे ना समझ, इधर आ, इस पृथ्वी को छोड़ दे। इसे विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने हम रसातल वासियों के हवाले कर दिया है। फिर भगवान वराह को कहने लगा, इधर आ, तू छोड़ पृथ्वी को। ब्रह्मा जी ने हमको दे दिया, हम रसातल में रहते हैं, पाताल में, ये हमें दे दिया, पृथ्वी हमें दे दी है उन्होंने। रे सूकर रूपधारी सुराधम
मेरे देखते देखते तू इसे लेकर कुशल पूर्वक नहीं जा सकता। तू माया से लुक छिप कर ही दैत्यों को जीत लेता है और मार डालता है। क्या इसी से हमारे शत्रुओं ने हमारा नाश कराने के लिए तुझे पाला है? फिर ये हिरण्याक्ष भगवान को भड़काने लगा, उल्टी सीधी बात बोलकर। कह रहा, हे सूकर रूपधारी सुराधम, देवताओं में अधम। सुराधम मतलब सुर मतलब देवता, अधम मतलब नीच। सुरों में, देवताओं में जो सबसे नीच, भगवान को नीच बुला रहा है ये, कि भगवान गुस्से में आए, क्रोध में आए, पृथ्वी को छोड़े, मुझसे युद्ध करे। सूकर रूपधारी, कि सुअर का रूप धारण करके तू आया और कह रहे हैं माया से दैत्यों को जीतता तो लुक छिप कर, अपने रूप को, अपने स्वरूप को छिपा कर। और इसी कारण से क्योंकि तू जीत लेता है, मार डालता है सुरों को, असुरों को, इसीलिए देवताओं ने हमारे जो शत्रु हैं हमारा नाश कराने के लिए तुझे पाल रखा है। मूढ़, तेरा बल तो योग माया ही है और कोई पुरुषार्थ तुझ में थोड़े ही है। आज तुझे समाप्त कर मैं अपने बंधुओं का शोक दूर करूंगा। फिर हिरण्याक्ष क्या कह रहा भगवान को कि माया का दम है तेरे अंदर, और कुछ नहीं, योग माया ही तो है। और है क्या तेरे पास? और कोई पुरुषार्थ नहीं, तुझे समाप्त कर दूंगा और जो मेरे मित्र बंधु हैं उनका शोक दूर कर दूंगा। क्यों, जितने भी राक्षस हैं डरते किससे? भगवान से, है ना। शोक किससे? भगवान से। कि जितने ही बढ़ जाएं, जितने ही ज्यादा, चाहे हम संख्या बढ़ा लें, चाहे बल बढ़ा लें, चाहे छल बढ़ा लें, भगवान हमें नष्ट कर ही देते हैं। हिरण्याक्ष कह रहा, आज मैं तुझे ही मार डालूंगा, मेरे बंधु बांधव खुश हो जाएंगे तेरे मरने पर। कह रहा, तेरा जो पुरुषार्थ है योग माया है, और कुछ है तेरे पास? और तो कुछ भी नहीं, तेरे में बल योग माया का ही तो है। अब योग सिद्ध हो जाए, योग सिद्ध हो जाए, परमात्मा से संयोग हो जाए, माया हमारे अधीन हो जाए, वो योग माया हो गई। ठीक है, योग के द्वारा अधीन की हुई माया योग माया। और उससे बढ़कर बल और चाहिए ही क्या? माया से बढ़कर, माया जो भगवान की दुर्लंघ शक्ति है, इसको जो अपने वश में कर ले, उससे बढ़कर बल और क्या होगा? ये कह रहा है कि तेरे पास तो सिर्फ यही बल है और कुछ नहीं तेरे पास। वो जानता ही नहीं कि इससे बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। बेटा, तुम्हारे अंदर स्प्रिंग लगे हुए हैं क्या? स्प्रिंग लगे हुए हैं, हिलती जा रही है, सीधी होके बैठ, हिलना नहीं अब है। जब मेरे हाथ से छूटी हुई गदा के प्रहार से सिर फट जाने के कारण तू मर जाएगा, तब तेरी आराधना करने वाले जो देवता और ऋषि हैं वे सब भी जड़ कटे हुए वृक्षों की भांति स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। हिरण्याक्ष कह रहा है कि मैं गदा मारूंगा तेरे सिर पे, तेरा सिर फट जाएगा, तू मर जाएगा, और तेरे मरते ही जो तेरी आराधना करते हैं देवता और ऋषि अपने आप ही मर जाएंगे। वो किसके सहारे जिएंगे? भगवान ही ना हो तो भक्त किसके सहारे जिएगा बेचारा, है ना। भक्त तो अपने आप ही नष्ट हो गया, लेकिन भगवान भला नष्ट हो सकते हैं क्या? भगवान जो सबको पैदा करने वाले हैं, इस हिरण्याक्ष के बीच में तो भगवान के बल का एक अंश मात्र बल है, भगवान के संपूर्ण बल का एक अंश मात्र बल है, उसी में यह फूला नहीं समा रहा कि मैं बड़ा बलशाली हूं और साक्षात परमात्मा को आज ललकार रहा है। हिरण्याक्ष भगवान को दुर्वचन बाणों से छेदे जा रहा था, परंतु उन्होंने दांत की नोक पर स्थित पृथ्वी को भयभीत देखकर वह चोट सह ली और जल से उसी प्रकार बाहर निकल आए जैसे ग्राह की चोट खाकर हथीनी सहित गजराज। भगवान को ये उल्टी सीधी बातें बोल रहा था हिरण्याक्ष। भगवान ने सोचा पृथ्वी मेरी दाढ़ों पर है, पहले इसे तो बाहर ले चलूं। हिरण्याक्ष के साथ युद्ध करेंगे, फिर धरती गिर जाएगी, फिर सतल में जाएगी, डर भी रही है कहीं इसी को चोट ना लग जाए। तो भगवान ने क्या किया, जल से बाहर निकले पृथ्वी को लेकर। जब
उसकी चुनौती का कोई उत्तर न देकर वे जल से बाहर आने लगे, तब ग्राह जैसे गज का पीछा करता है, उसी प्रकार पीले केश और तीखी दाढ़ों वाले उस दैत्य ने उनका पीछा किया तथा वज्र के समान कड़क कर वह कहने लगा, तुझे भागने में लज्जा नहीं आती? सच है, असत पुरुषों के लिए कौन सा काम न करने योग्य है। भगवान को भड़का, जब भगवान लेके जा रहे हैं पृथ्वी को, भाई इसके साथ अभी युद्ध करना ठीक नहीं, पहले पृथ्वी को तो इसकी जगह पर रख दूं। लेकिन हिरण्याक्ष क्या कह रहा है, तो तुझे शर्म नहीं आती? डर के भाग रहा, युद्ध कर मेरे साथ। युद्ध के लिए इतना लालायित है, युद्ध के लिए इतना लालायित है कि मेरे साथ कोई युद्ध करे। अब आ गया सही जगह पर भगवान के सामने, तो भगवान इसकी इच्छा अवश्य पूरी कर देंगे। क्यों? भगवान के पास तुम जिस भी इच्छा को लेकर जाओ, इच्छा दृढ़ होनी चाहिए, भगवान इच्छा पूरी करते हैं। भगवान ने पृथ्वी को ले जाकर जल के ऊपर व्यवहार योग्य स्थान में स्थित कर दिया तथा उसमें अपनी आधार शक्ति का संचार किया। उस समय हिरण्याक्ष के सामने ही ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की और देवताओं ने फूल बरसाए। भगवान ने पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित कर दिया और अपनी आधार शक्ति का संचार कर दिया, आधार शक्ति प्रदान की। क्यों कई प्रदान? ताकि दोबारा से ना डूब जाए, दोबारा से ना डूबे, इसलिए आधार शक्ति प्रदान की कि स्थित रहेगी जल के ऊपर। तब ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की, देवताओं ने फूल बरसाए। तब श्री हरि ने बड़ी भारी गदा लिए अपने पीछे आ रहे हिरण्याक्ष, जो सोने के आभूषण और अद्भुत कवच धारण किए था तथा अपने कटु वाक्यों से उन्हें निरंतर मर्माहत कर रहा था, अत्यंत क्रोधपूर्वक हंसते हुए कहा। और जब पृथ्वी को अपने स्थान पर रख दिया तो भगवान ने फिर जवाब दिया हिरण्याक्ष को। श्री भगवान ने कहा, अरे सचमुच ही हम जंगली जीव हैं जो तुझ जैसे ग्राम सिंहों को ढूंढते फिरते हैं। भगवान ने क्या कह रहे हैं? हाँ, जंगली बोला तूने, जंगली हैं, जंगल में रहते हैं। और काम क्या हमारा? तुझ जैसे ग्राम सिंहों को ढूंढते। ग्राम मतलब गांव, सिंह मतलब शेर, गांव के शेरों को ढूंढते हैं। गांव का शेर कौन होता है? कुत्ता। गांव में तो यही शेर हैं जो पूरे गांव वालों को डरा के रखते हैं। दुष्ट भगवान ने, उसने भगवान को जंगली जानवर कहा, भगवान ने उसे कुत्ता कहा। दुष्ट वीर पुरुष तुझ जैसे मृत्यु पाश में बंधे हुए अभागे जीवों की आत्मश्लाघा पर ध्यान नहीं देते। यानी जो वीर पुरुष हैं, तेरे जैसे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते, जो मृत्यु के पाश में बंधे हुए हैं। हाँ, हम रसातल वासियों की धरोहर चुराकर और लज्जा छोड़कर तेरी गदा के भय से यहाँ भाग आए हैं। हम में ऐसी सामर्थ्य ही कहाँ कि तेरे जैसे अद्वितीय वीर के सामने युद्ध में ठहर सकें। फिर भी हम जैसे तैसे तेरे सामने खड़े हैं, तुझ जैसे बलवानों से वैर बांध कर हम जा भी कहाँ सकते हैं। फिर भगवान क्या कह रहे हैं? भाई तू कह रहा था हमारे ये पृथ्वी जो है हमारे रसातल वासियों की है, छोड़ी से। हाँ, चुरा के लाया मैं, बता क्या करेगा? चुरा के लाया। और साथ में भगवान क्या कह रहे हैं? लज्जा छोड़ के भागे। तू कह रहा था कि तुझे शर्म नहीं आती भागने में, ना शर्म लिया छोड़ के चुरा के लाया। और कि तू इतना बड़ा वीर है, हमारे में इतनी सामर्थ्य कहाँ तेरे सामने युद्ध में ठहर सके। फिर भी तेरे सामने खड़ा हूं, फिर भी तेरे सामने खड़ा हूं। क्यों खड़ा हूं? कि तेरे जैसे बलवान से वैर बांध कर हम जा भी कहाँ सकते हैं। भगवान भी मजे ले रहे हैं इसके कि तू इतना बलवान है। देखो, इंसान को मान के चलो फोड़ा निकल आए, इंसान को फोड़ा निकल आए और वो इलाज ना करवाए, इलाज ना करवाए। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने दवाई बताई, इलाज बताया, लेकिन उसने किया नहीं, तो फोड़ा बढ़ जाएगा। वो बढ़ गया, ज्यादा बड़ा हुआ फोड़ा लेके डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब अब तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ कर रहा। बोला दवाई खाई थी? बोला ना, नहीं खाई। बोला तो अब
अब मैं दवाई देता हूँ, इसको थोड़ा और बढ़ा, फिर चीराई लगाएंगे इसमें। दवाई से बैठेगा नहीं, चीरे के लायक कभी हुआ नहीं, इसीलिए दवाई ऐसी दूंगा, थोड़ा और बढ़ा, फिर इसमें चीरा लगा के निकाल देंगे। अब इसका अहंकार बढ़ गया इतना अधिक, भगवान के साथ युद्ध के लिए खड़ा है। भगवान इसके अहंकार को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, फोड़े को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं कि तेरे जैसे बलवान से वैर बांध के हम कहाँ जाएं, हम तो कमज़ोर हैं। भाई उसका अहंकार और ज़्यादा बढ़ जाए कि ले, जिसकी तो आराधना करते हैं ऋषि मुनि देवता ब्रह्मा आदि लोकपाल, वह भी मुझसे डर रहा है और अहंकार बढ़ गया। फिर बढ़ाकर उस फोड़े को जड़ से निकाल देंगे, अहंकार को जड़ से निकाल देंगे, उसके प्राणों के साथ, हिरण्याक्ष के प्राणों के साथ उसके अहंकार को भी भगवान निकाल देंगे। अभी बढ़ा रहे हैं ताकि युद्ध में घुस आए अच्छे से। तू पैदल वीरों का सरदार है, इसलिए अब निशंक होकर उधेड़ बुन छोड़कर हमारा अनिष्ट करने का प्रयत्न कर और हमें मारकर अपने भाई बंधुओं के आंसू पोंछ। अब इसमें देर न कर, जो अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता वह असभ्य है, भले आदमियों में बैठने लायक नहीं है। भगवान ने और उकसाया कि अब चिंता मत कर, तू इधर उधर की बातें छोड़, वार कर मेरे ऊपर, मार मुझे, और तेरे जितने भाई बंधु राक्षस मैंने मार रखे उनका बदला ले ले, आंसू पोंछ उनके। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जब भगवान ने रोष से उस दैत्य का इस प्रकार खूब उपहास और तिरस्कार किया, तब वह पकड़कर खेलाए जाते हुए सर्प के समान क्रोध से तिलमिला उठा। वह खींचकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसकी इंद्रियां क्रोध से क्षुब्ध हो उठी और उस दुष्ट दैत्य ने बड़े वेग से लपक कर भगवान पर गदा का प्रहार किया। बड़ा गुस्सा आ गया उसे। मजाक भी उड़ा रहे हैं भगवान, मजाक भी उड़ा रहे हैं, तिरस्कार भी कर रहे हैं। ये भी बोल रहे हैं हाँ भाई हम चुरा के लाए। कभी भगवान कह रहे हैं तू बलशाली है, कभी कह रहे मार, कभी कुछ कभी कुछ। क्रोध पहले ही था इसको। भगवान पर झपट पड़ा गदा लेकर, किंतु भगवान ने अपनी छाती पर चलाई हुई शत्रु की गदा के प्रहार को कुछ टेढ़े होकर बचा लिया। ठीक वैसे ही जैसे योग सिद्ध पुरुष मृत्यु के आक्रमण से अपने को बचा लेता है। जब हिरण्याक्ष ने गदा चलाई भगवान की छाती पर, भगवान थोड़े टेढ़े हो गए, गदा निकल गई साइड में। वर्णन कर रहे मैत्रेय जी, भगवान ने कैसे बचाया अपने आप को उसकी गदा से, जैसे योग सिद्ध पुरुष जिसका योग सिद्ध हो गया हो, जिस पुरुष का योग सिद्ध हो गया हो, उस पर अगर मृत्यु आक्रमण करे तो अपने आप को बचा लेता है, क्योंकि वो परमात्मा से संयोग होकर काल को अपने वश में कर चुका है। उसके ऊपर मृत्यु का प्रभाव नहीं पड़ता, काल का प्रभाव नहीं होता। फिर जब वह क्रोध से होठ चबाता अपनी गदा लेकर बार बार घुमाने लगा, तब श्रीहरि कुपित होकर बड़े वेग से उसकी ओर झपटे। सौम्य स्वभाव विदुर जी, तब प्रभु ने शत्रु की दाईं भौं पर गदा की चोट की, किंतु गदा युद्ध में कुशल हिरण्याक्ष ने उसे बीच में ही अपनी गदा पर ले लिया। जब भगवान ने गदा चलाई तो हिरण्याक्ष ने अपनी गदा बीच में अड़ा दी। इस प्रकार श्रीहरि और हिरण्याक्ष एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अत्यंत क्रुद्ध होकर आपस में अपनी बड़ी भारी गदाओं से प्रहार करने लगे। उस समय उन दोनों में ही जीतने की होड़ लग गई। दोनों के ही अंग गदाओं की चोटों से घायल हो गए थे। अपने अंगों के घावों से बहने वाले रुधिर की गंध से दोनों का ही क्रोध बढ़ रहा था और वे दोनों ही तरह तरह के पैंतरे बदल रहे थे। इस प्रकार गौ के लिए आपस में लड़ने वाले दो सांडों के समान उन दोनों में एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। भयंकर युद्ध चल रहा है, दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं, कष्ट पहुंचा रहे हैं। विदुर जी, जब इस प्रकार हिरण्याक्ष और माया से वराह रूप धारण करने वाले भगवान यज्ञ मूर्ति पृथ्वी के लिए द्वेष बांध कर युद्ध करने लगे,
तब उसे देखने के लिए वहां ऋषियों के सहित ब्रह्मा जी आए। वे हजारों ऋषियों से घिरे हुए थे। जब उन्होंने देखा कि वह दैत्य बड़ा शूरवीर है, उसमें भय का नाम भी नहीं है, वह मुकाबला करने में भी समर्थ है और उसके पराक्रम को चूर्ण करना बड़ा कठिन काम है, तब वे भगवान आदि शूकर नारायण से इस प्रकार कहने लगे। जब ब्रह्मा जी भी आ गए देखने के लिए ऋषियों के साथ इस युद्ध को, भगवान लड़ रहे हैं हिरण्याक्ष के साथ, तो ब्रह्मा जी ने देखा कि तो दैत्य बड़ा बलशाली है, आसानी से भगवान के भी हाथ में नहीं आ रहा। देखो भगवान का भक्त है, ये भगवान का भक्त है, पिछले जन्म का भगवान का पार्षद है, तो भगवान एकदम से ही मार दे बेचारे की युद्ध की तो इच्छा तो खत्म ना हुई ना। भगवान युद्ध की इच्छा इसकी पूरी करके फिर मारेंगे आसान तसल्ली से। लेकिन ब्रह्मा जी भगवान की लीला को देखकर मोहित होकर कहने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देव मुझसे वर पाकर यह दुष्ट दैत्य बड़ा प्रबल हो गया है। इस समय यह आपके चरणों की शरण में रहने वाले देवताओं, ब्राह्मणों, गौओं तथा अन्य निरपराध जीवों को बहुत ही हानि पहुंचाने वाला, दुखदाई और भयप्रद हो रहा है। इसकी जोड़ का और कोई योद्धा नहीं है, इसलिए यह महाकंटक अपना मुकाबला करने वाले वीर की खोज में समस्त लोकों में घूम रहा है। हम ब्रह्मा जी ने बताया कि भगवान मैंने वरदान दे रखा है इसे, उस वरदान के कारण ये बड़ा प्रबल हो गया है और ये ढूंढ रहा था समस्त लोकों में मेरे बराबर का कोई योद्धा मिल जाए। यह दुष्ट बड़ा ही मायावी, घमंडी और निरंकुश है। बच्चा जिस प्रकार क्रुद्ध हुए सांप से खेलता है, वैसे ही आप इससे खिलवाड़ न करें। ब्रह्मा जी ने भगवान को चेतावनी दी कि जैसे कोई बच्चा है, उसे पता नहीं है, कोई क्रोधित सांप उसके सामने आ जाए, बच्चा खेलने लगे उसी के साथ, आप ऐसे मत खेलो। क्यों? भगवान की लीला के सामने ब्रह्मा जी की बुद्धि भी मोहित हो रही है। बच्चा सांप के साथ खेल रहा है तो एक डर है। क्या डर है? सांप काट ना ले बच्चे को, बच्चा मर ना जाए। अब ब्रह्मा जी को भी यही डर है, कहीं ये भगवान को ही ना नष्ट कर दे। लेकिन भगवान मर सकते थोड़ी हैं, भगवान को कोई नष्ट कर सकता है भला? ब्रह्मा जी की बुद्धि मोहित हो गई है भगवान की लीला, भगवान की महिमा को देखकर। देव अच्युत, जब तक यह दारुण दैत्य अपनी बल वृद्धि की वेला को पाकर प्रबल हो, उससे पहले पहले ही आप अपनी योग माया को स्वीकार करके इस पापी को मार डालिए। प्रभु देखिए, लोगों का संहार करने वाली संध्या की भयंकर वेला आना ही चाहती है। सर्वात्मन, आप उससे पहले ही इस असुर को मार कर देवताओं को विजय प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, संध्या समय आने वाला है। संध्या का समय होते ही ये असुरों की वेला, क्या है? असुरों की, राक्षसों का समय है। इस समय राक्षस प्रबल हो जाते हैं, तो आप कृपा कीजिए उससे पहले इसे मार डालिए। इसका न तो प्रबल हो जाएगा और ज्यादा बल बढ़ जाएगा, जल्दी मार दो। देखो संध्या समय राक्षस प्रबल है, संध्या वेला में राक्षसी भाव भी प्रबल हो जाते हैं। इसीलिए जीव को चाहिए संध्या समय में भगवान का ध्यान करें, ताकि हमारे भीतर जो राक्षसी भाव प्रबल है वो नष्ट हो जाए। देखो दिन में हमने नाम जपा, दिन में ध्यान किया भगवान का, तो उस समय क्या होगा? राक्षसी भाव इतने प्रबल नहीं होंगे, जितने होंगे उतने ही कटेंगे। समझ रहे हो? जितने होंगे उतने ही कटेंगे। संध्या समय में राक्षसी भाव प्रबल है, अवगुण प्रबल है, तो उस समय गुणों का भंडार है। उस समय अगर आप ध्यान में बैठोगे तो पूरा का पूरा भंडार का भंडार नष्ट होगा, होगा कि नहीं? इसीलिए ज्यादा फायदा किसमें है? एक साथ बहुत से लोगों को मारने में ना, बहुत से लोगों को नहीं, बहुत से अवगुणों को मारने में, बहुत से राक्षसों को मारने में फायदा है। अब भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध को मारा नहीं। जरासंध नाम का राजा था, भगवान ने मारा नहीं उसे। भगवान उसे हरा देते और जिंदा छोड़ देते।
क्यों नहीं मारा? भगवान कहते तू इकट्ठे कर करके लाता रहे और मैं मारता जाऊंगा, तो मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा एक एक को। ऐसे ही संध्या के समय सुबह और शाम जब दिन और रात का मेल होता है वो संध्या का समय है। उस समय असुरों की वेला है। असुरों की वेला में अगर हम भगवान का ध्यान, पूजन, आरती इत्यादि करते हैं तो हमारे भीतर के जो ये अवगुण हैं जो प्रबल हो जाते हैं, ये अवगुण बहुत जल्द नष्ट होते हैं। दिन के समय किया हुआ ध्यान 2-4 अवगुणों को नष्ट करेगा, लेकिन संध्या के समय किया हुआ ध्यान ये ढेर के ढेर अवगुणों को नष्ट कर देता है। इसीलिए कहते हैं संध्या समय नाम जपो, संध्या समय नाम जपो। संध्या के समय अगर आप खाना खाओगे, असुरों की वेला है, पेट खराब होगा। सो जाओगे तो शरीर में बीमारियां लगेंगी। मैथुन करोगे तो बालक बुरा उत्पन्न होगा। पढ़ाई भी करोगे, शिक्षा भी करोगे, मतलब पढ़ाई भी करोगे तो भी दिमाग में बैठेगा नहीं और आंखें भी कमजोर हो जाएंगी। असुरों की वेला है, इसलिए इस समय सिर्फ और सिर्फ भगवान का ध्यान ही करना उचित है। फिर कहते हैं ब्रह्मा जी, इस समय अभिजीत नामक मंगलमय मुहूर्त का भी योग आ गया है। अतः अपने सुहृद हम लोगों के कल्याण के लिए शीघ्र ही इस दुर्जय दैत्य से निपट लीजिए। प्रभु, इसकी मृत्यु आपके ही हाथ बदी है। हम लोगों के बड़े भाग्य हैं कि स्वयं ही अपने काल रूप आपके पास आ पहुंचा है। अब आप युद्ध में बलपूर्वक इसे मारकर लोगों को शांति प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी कह रहे मरना तो इसने आपके हाथों ही है। ये तो हमारा भाग्य है कि खुद आपके सामने आ गया, नहीं तो हम सोचते थे पता नहीं कब सामने आएगा, कब ये मरेगा। सबको दुखी कर रखा इसने, अब आ गया आपके सामने, जल्दी नष्ट कर दीजिए। ब्रह्मा जी कह रहे मुहूर्त भी बढ़िया है, इसे मारने का मुहूर्त भी बढ़िया है, नष्ट करें इसे, संध्या आने वाली है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे हिरण्याक्षवधेश 18 अध्याय अथ 19 अध्याय हिरण्याक्षवध। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी, ब्रह्मा जी के ये कपट रहित अमृतमय वचन सुनकर भगवान ने उनके भोलेपन पर मुस्कुरा कर अपने प्रेम पूर्ण कटाक्ष के द्वारा उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। ये ब्रह्मा जी ने जो बातें बोली, भगवान उनके भोलेपन पर मुस्कुराए। भक्त है मेरे कितने भोले हैं, देखो डर रहे हैं। चाहे ये संध्या के समय बलवान हो जाएगा तो भी मेरे आगे कुछ है। चाहे हमारे अवगुण कितने ही बढ़े चढ़े क्यों ना हो, भगवान के नाम के आगे वो ठहर नहीं सकते। कहने का भाव, राक्षस कितना भी बढ़े चढ़ क्यों ना हो, भगवान के सामने नहीं ठहर सकता, नष्ट होगा ही होगा। भगवान के सामने राक्षस और उनके नाम के सामने राक्षसी गुण, राक्षसी प्रभाव जो हमारे हृदय पर हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। फिर उन्होंने झपट कर अपने सामने निर्भय विचरते हुए शत्रु की ठुड्डी पर गदा मारी, किंतु हिरण्याक्ष की गदा से टकरा कर वह गदा भगवान के हाथ से छूट गई और चक्कर काटती हुई जमीन पर गिरकर सुशोभित हुई। किंतु यह बड़ी अद्भुत सी घटना हुई। भगवान ने हिरण्याक्ष को जो गदा से चोट की, ठुड्डी पर मारी, भगवान ने ठुड्डी पर लगने से पहले ही हिरण्याक्ष ने अपनी गदा से जोर से भगवान की गदा पर प्रहार किया और भगवान के हाथ से वो गदा छूट गई। अब भगवान निहत्थे हो गए और हिरण्याक्ष गदा लेकर सामने खड़ा है। उस समय शत्रु पर वार करने का अच्छा अवसर पाकर भी हिरण्याक्ष ने उन्हें निरस्त्र देखकर युद्ध धर्म का पालन करते हुए उन पर आक्रमण नहीं किया। उसने भगवान का क्रोध बढ़ाने के लिए ही ऐसा किया था। जब देखा कि भगवान निहत्थे हैं, हिरण्याक्ष ने प्रहार नहीं किया कि नहीं अभी नहीं मारता, अभी नहीं मारता, गदा उठाओ अपनी। गदा गिर जाने पर और लोगों का हाहाकार बंद हो जाने पर प्रभु ने उसकी धर्म बुद्धि की प्रशंसा की और अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। गदा गिर गई और हिरण्याक्ष ने मारा नहीं कि निहत्था है क्या मारूं। हकीकत बात क्या है कि हिरण्याक्ष के हाथ की खुजली नहीं मिटी अभी। वो सोच रहा मार दूं गदा से, इसे नष्ट कर दूं, भगवान को नष्ट करने की सोचता कि मैं नष्ट कर दूं गदा से प्रहार करके।
तो तू मर जाएगा। फिर कैसे? इसलिए एक और मौका दिया भगवान को कि तू गदा उठा, युद्ध कर। वो ये नहीं जानता कि भगवान को तुझे मारने के लिए गदा की भी आवश्यकता नहीं है, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ खेल रहे हैं। भगवान सिर्फ और सिर्फ खेल रहे हैं, क्योंकि तुम भगवान के भक्त थे पहले, तो तुम्हारी इच्छा पूरी कर रहे हैं। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। चक्र तुरंत ही उपस्थित होकर भगवान के हाथ में घूमने लगा, किंतु वे अपने प्रमुख पार्षद दैत्याधम हिरण्याक्ष के साथ विशेष रूप से क्रीड़ा करने लगे। उस समय उनके प्रभाव को न जानने वाले देवताओं के वे ये विचित्र वचन सुनाई देने लगे, प्रभु आपकी जय हो, इसे और न खिलाइए, शीघ्र ही मार डालिए। भगवान खेल रहे हैं। साफ साफ मैत्रेय जी बता रहे हैं कि भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र भी आ गया। भगवान चाहते तो गर्दन काट देते, लेकिन नहीं। और भगवान के हाथ से गदा छूट जाए भला। एक दैत्य भगवान पर हमला करे और भगवान के हाथ से गदा छूट जाए, हो सकता है? कभी इतना बलशाली दैत्य हो सकता है कि भगवान से अधिक हो? भगवान से अधिक बढ़ा चढ़ा बल तो किसी का भी नहीं है, लेकिन भगवान फिर भी केवल खेल ही कर रहे हैं। मैत्रेय जी कह रहे हैं कि भगवान अपने पार्षद के साथ, प्रमुख पार्षद, और इस समय दैत्य अधम दैत्य है हिरण्याक्ष, इसके साथ विशेष रूप से क्रीड़ा कर रहे हैं, विशेष रूप से खेल खेल रहे हैं। और लेकिन जो देवता लोग हैं, जो युद्ध देख रहे हैं, वो डर रहे हैं। भगवान के हाथ से गदा छूट गई, कहीं भगवान को मार ही ना दे। भगवान मर गए तो फिर हम कहाँ जाएंगे? इसीलिए कह रहे हैं भगवान जल्दी मारो, इसे जल्दी मारो। कि देवताओं को भी विश्वास नहीं है अपने भगवान पर, देवताओं को भी भगवान पर विश्वास नहीं है। एक भक्त अपने भगवान पर विश्वास करता है, एक भक्त अपने भगवान पर विश्वास करता है, बल्कि देवता लोग भी भगवान पर इतना विश्वास नहीं करते। इसीलिए देवता भगवान को पाने के अधिकारी नहीं है। भगवान को पाने का अधिकारी कोई मनुष्य शरीरधारी भगवान का भक्त ही है, भगवान को पा जाएगा। देव शरीरधारी भगवान पर विश्वास ही नहीं कर रहे कि भगवान मार पाएंगे कि नहीं। अरे जल्दी मार दो, जल्दी, उन्हें इंतजार नहीं हो रहा। अरे भगवान लीला कर रहे, करने दो। जब हिरण्याक्ष ने देखा कि कमल दल लोचन श्रीहरि उसके सामने चक्कर लिए खड़े हैं, तब उसकी सारी इंद्रियां क्रोध से तिलमिला उठी और वह लंबी सांसें लेता हुआ अपने दांतों से होंठ चबाने लगा। उस समय वह तीखी दाढ़ों वाला दैत्य अपने नेत्रों से इस प्रकार उनकी ओर घूरने लगा मानो वह भगवान को भस्म कर देगा। उसने उछलकर, ले अब तू नहीं बच सकता, इस प्रकार ललकारते हुए श्रीहरि पर गदा से प्रहार किया। साधु स्वभाव विदुर जी, यज्ञ मूर्ति श्री वराह भगवान ने शत्रु के देखते देखते लीला से ही अपने बाएं पैर से उसकी वह वायु के समान वेग वाली गदा पृथ्वी पर गिरा दी और उससे कहा, अरे दैत्य, तुम मुझे जीतना चाहता है, इसलिए अपना शस्त्र उठा ले और एक बार फिर वार कर। बड़े क्रोध में आकर जब भगवान ने चक्र का स्मरण कर लिया, चक्र हाथ में आ गया। अब तो भगवान निहत्थे नहीं रहे, भगवान सामने खड़े हाथ में चक्र लेकर। हिरण्याक्ष ने क्रोध में आकर अब भगवान पर प्रहार किया अपनी गदा से। अब नहीं बच सकता तू। प्रहार किया भगवान ने, अपने बाएं पैर से उस गदा को मारा और गदा नीचे गिर गई हाथ से छूटकर। अब भगवान कह रहे हैं उसको, हिरण्याक्ष को, क्या कहते हैं कि दैत्य, मुझे जीतना चाहता है, एक काम कर, गदा उठा ले और एक बार दोबारा वार कर देख। भगवान के इस प्रकार कहने पर उसने फिर गदा चलाई और बड़ी भीषण गर्जना करने लगा। गदा को अपनी ओर आते देखकर भगवान ने जहां खड़े थे वहीं से उसे आते ही अनायास इस प्रकार पकड़ लिया जैसे गरुड़ सांपिन को पकड़ ले। जब उसने फिर गदा चलाई तो भगवान ने पटाख से पकड़ लियो,
उसके बाद अपने उद्यम को इस प्रकार व्यर्थ हुआ देख उस महादैत्य का घमंड ठंडा पड़ गया और उसका तेज नष्ट हो गया। अब की बार भगवान के देने पर उसने उस गदा को लेना नहीं चाहा। भगवान ने गदा पकड़ ली उसकी। भगवान कहते ले ले, तेरी वापस ले ले, एक बार और ट्राई कर। इस बार थोड़ा घमंड ठंडा पड़ गया कि इसके सामने तो चल ही नहीं रही कुछ भी। पहले एक बार तो उसने सोचा था कि मेरी गदा के प्रहार से इसकी गदा छूट गई है, मैं ज़्यादा बलशाली हूँ, लेकिन अब समझ में आ रहा है इसे तो किसी हथियार की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान कह रहे ले तेरी गदा पकड़, दोबारा चला। अब वो लेने की सोच भी नहीं रहा कि बेइज्जती सी हो गई ना। किंतु जिस प्रकार कोई ब्राह्मण के ऊपर निष्फल अभिचार करे, मूठ आदि चलाए, वैसे ही उसने श्री यज्ञ पुरुष पर प्रहार करने के लिए एक प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपाता हुआ त्रिशूल लिया। इस बार गदा छोड़ दी और त्रिशूल ले लिया। महाबली हिरण्याक्ष का अत्यंत वेग से छोड़ा हुआ वह तेजस्वी त्रिशूल आकाश में बड़ी तेजी से चमकने लगा। तब भगवान ने उसे अपनी तीखी धार वाले चक्र से इस प्रकार काट डाला जैसे इंद्र ने गरुड़ जी के छोड़े हुए तेजस्वी पंख को काट डाला था। अब जो त्रिशूल चलाया है भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया। उस त्रिशूल को भगवान के चक्र से अपने त्रिशूल के बहुत से टुकड़े हुए देखकर उसे बड़ा क्रोध हुआ। उसने पास आकर उनके विशाल वक्ष स्थल पर, जिस पर श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित है, कसकर घूसा मारा और फिर बड़े जोर से गरज कर अंतर्धान हो गया। फिर भगवान के पास आया, वो पास आकर जोर से भगवान की छाती पर मुक्का मारा और गायब हो गया, अंतर्धान हो गया। लेकिन मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, जैसे हाथी पर पुष्पमाला की चोट का कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार उसके इस प्रकार घूसा मारने से भगवान आदि वराह तनिक भी टस से मस नहीं हुए। जैसे हाथी है, फूल की माला उसको मारो जोर से, उसे कुछ फर्क पड़ेगा? इतनी मोटी तो चमड़ी है उसकी। ऐसे ही मैत्रेय जी कहते हैं भगवान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, भगवान खड़े रहे वहीं की वहीं। और वो तो सोच रहा था घुसा मार के गायब हो जाऊं, वापिस मारेगा नहीं तो ये, तो गायब हो गया। तब वह महामायावी दैत्य मायापति श्रीहरि पर अनेक प्रकार की मायाओं का प्रयोग करने लगा, जिन्हें देखकर सभी प्रजा बहुत डर गई और समझने लगी कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। बड़ी प्रचंड आंधी चलने लगी, जिसके कारण धूल से सब ओर अंधकार छा गया। सब ओर से पत्थरों की वर्षा होने लगी, जो ऐसे जान पड़ते थे मानो किसी क्षेपण यंत्र के द्वारा फेंके जा रहे हों। बिजली की चमचमाहट और कड़क के साथ बादलों के घिर आने से आकाश में सूर्य, चंद्र आदि ग्रह छिप गए तथा उनसे निरंतर पीप, केश, रुधिर, विष्ठा, मूत्र और हड्डियों की वर्षा होने लगी। उसके बाद इस मायावी दैत्य ने माया का प्रयोग किया भगवान के ऊपर। पहले तो ये सोच रहा था भगवान को मार दूंगा गदा युद्ध में, अब वहां तो बात बनी नहीं। भगवान को कह रहा था कि तू सिर्फ योग माया का आश्रय लेता है। भगवान कह रहे थे तू ही अपनी माया का आश्रय ले ले। पहले गदा से बात नहीं बनी, त्रिशूल से नहीं बनी, मुक्का मार दिया भगवान की छाती पर, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब अपनी माया का प्रभाव भगवान को दिखा रहा है। माया के स्वामी मायापति परमात्मा के आगे ये माया दिखा रहा है दैत्यराज हिरण्याक्ष। विदुर जी, ऐसे ऐसे पहाड़ दिखाई देने लगे जो तरह तरह के अस्त्र शस्त्र बरसा रहे थे। हाथ में त्रिशूल लिए बाल खोले नंगी राक्षसियां दिखने लगी। बहुत से पैदल घुड़सवार रथी और हाथियों पर चढ़े सैनिकों के साथ आतताई यक्ष राक्षसों का मारो मारो, काटो काटो ऐसा अत्यंत क्रूर और हिंसा में कोलाहल सुनाई देने लगा। इस प्रकार प्रकट हुए उस आसुरी माया जाल का नाश करने के लिए यज्ञ मूर्ति भगवान वराह ने अपना प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा। उस समय अपने पति का कथन स्मरण हो आने से दीति का हृदय सहसा कांप उठा और उसके स्तनों से रक्त बहने लगा। भगवान ने उसकी माया को काटने के लिए सुदर्शन चक्र को छोड़ा, इस माया को नष्ट कर दे। और दीति डर गई। दीति ने सोचा, दीति को याद आ गया
पतिदेव ने क्या कहा था कि भगवान के हाथों तुम्हारे पुत्र मारे जाएंगे, तब समझ गई कि अब मेरे बेटे के मरने का समय आ गया है। तो कांप पड़ी वो। अपना माया जाल नष्ट हो जाने पर वह दैत्य फिर भगवान के पास आया। उसने उन्हें क्रोध से दबाकर चूर चूर करने की इच्छा से भुजाओं में भर लिया, किंतु देखा कि वे तो बाहर ही खड़े हैं। भगवान के पास आया, जोर से पीछे से आके ऐसे कस के पकड़ लिया, कस के पकड़ा कि भींच के मार दूं भगवान को। ऐसे कस के पकड़ा तो देखा तो भगवान सामने खड़े, हाथ में आए नहीं। देखो भगवान किसके काबू में आते हैं? भगवान अपने भक्त के वश में होते हैं। भगवान भक्त के वश में होते हैं, दुष्ट प्राणी के वश में कभी नहीं होते। दुष्ट प्राणी चाहे कितना ही बलशाली क्यों ना हो, पूरे संसार को बांध सकता है, लेकिन भगवान को नहीं। भगवान का भक्त चाहे संसार के सामने कितना ही कमजोर क्यों ना हो, लेकिन भगवान उसकी भक्ति के वश में हो जाते हैं। अब वह भगवान को वज्र के समान कठोर मुक्कों से मारने लगा। तब इंद्र ने जैसे वृत्रासुर पर प्रहार किया था, उसी प्रकार भगवान ने उसकी कनपटी पर एक तमाचा मारा। जब भगवान हाथ में काबू ही नहीं आ रहे किसी प्रकार से भी, तो जोर जोर से भगवान को मुक्के मारने लगा, जोर जोर से। भगवान को उन मुक्कों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान ने एक थप्पड़ कनपटी पर, कान के नीचे लगा दिया हिरण्यक्ष के। बहुत मारा उसने, भगवान को मुक्के मारे, भगवान पर कोई प्रभाव नहीं। उसके बाद भगवान ने क्या किया, भाई होगी तसल्ली, होगी ठंडक मिल गई, कालजे में लड़ाई करना चाहता था, एक थप्पड़ कनपटी पर मारा। मैत्रेय जी देखो क्या कह रहे हैं, विश्व विजयी भगवान ने यद्यपि बड़ी उपेक्षा से तमाचा मारा था। भगवान ने कोई बहुत ज्यादा जोर का खींच के नहीं मारा, बस हल्का सा ही दिया था कनपटी के नीचे। तो भी उसकी चोट से हिरण्याक्ष का शरीर घूमने लगा। हिरण्याक्ष का पूरा दिमाग घूम गया, चक्कर काटने लगा वो। उसके नेत्र बाहर निकल आए तथा हाथ पैर और बाल छिन्न भिन्न हो गए, और वह निष्प्राण होकर आंधी से उखड़े हुए विशाल वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। हल्का सा थप्पड़ भगवान ने मारा, हल्का सा थप्पड़, और इतने में उसके प्राण पखेरु उड़ गए, धरती पर गिर पड़ा निष्प्राण होकर। हिरण्याक्ष का तेज अब भी मलिन नहीं हुआ था। उस कराल दाढ़ों वाले दैत्य को दांतों से होठ चबाते पृथ्वी पर पड़ा देख वहां युद्ध देखने के लिए आए हुए ब्रह्मा आदि देवता उसकी प्रशंसा करने लगे कि अहो, ऐसी अलभ्य मृत्यु किसको मिल सकती है। अपनी मिथ्या उपाधि से छूटने के लिए जिनका योगी जन समाधि योग के द्वारा एकांत में ध्यान करते हैं, उन्हीं के चरण प्रहार से उनका मुख देखते देखते इस दैत्यराज ने अपना शरीर त्यागा है। देखो भगवान ने मारा तमाचा है, भगवान ने मारा तमाचा है, थप्पड़ मारा है, लेकिन यहां पर क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मा आदि देवता प्रशंसा करने लगे। क्या कह रहे हैं कि ऐसी मृत्यु तो किसको नसीब होगी कि भगवान को देखते देखते मर रहा है। मारा भी भगवान ने, भगवान के चरण प्रहार से, भगवान के चरण प्रहार से मरा है, और भगवान का मुख देखते देखते अपने शरीर त्याग रहा है। मरा भगवान के हाथ से, और भगवान का मुख देखते देखते मर रहा है। तो ऐसी मृत्यु किसको नसीब होगी? भगवान तो बोलते हैं कि जो मुझे स्मरण करते हुए, मेरा ध्यान करते करते मर जाता, उसे मेरी प्राप्ति होती है। तो ऐसी मृत्यु किसी साधारण प्राणी को तो नसीब होगी नहीं। अब यहाँ गौर करने वाली बात क्या, भगवान ने मारा है तमाचा, लेकिन कह रहे हैं चरण प्रहार। कह रहे हैं क्या? चरण प्रहार। कि चरण प्रहार का अर्थ क्या है? चरण में, भगवान के चरण की शरण में जो जाता है भगवान का भक्त है, वो भगवान अपने भक्त को कहाँ रखते हैं? अब शरण कहाँ देते हैं? अपने चरणों में। ठीक है, उसी चरण का प्रहार किया है, उसी चरण का प्रहार किया। मारा थप्पड़ है, लेकिन कहने को चरण प्रहार क्यों? क्योंकि भगवान ने इसको मारा भी है ना, तो करुणा के वश होकर मारा है। अपने भक्त को मारते हुए भी भगवान के हृदय में उसके लिए करुणा है कि मुझे इसका कल्याण करना है, इसीलिए कहा जा रहा है कि चरण प्रहार से।
ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु भगवान के ही पार्षद हैं। इन्हें शापवश यह अधोगति प्राप्त हुई है। अब कुछ जन्मों में ये फिर अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। देवता लोग कहने लगे, प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है। आप संपूर्ण यज्ञों का विस्तार करने वाले हैं तथा संसार की स्थिति के लिए शुद्ध सत्यों में मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। बड़े आनंद की बात है कि संसार को कष्ट देने वाला यह दुष्ट दैत्य मारा गया। अब आपके चरणों की भक्ति के प्रभाव से हमें भी सुख शांति मिल गई। देवता लोग भगवान को प्रणाम करके कह रहे हैं, भगवान आपको बारंबार नमस्कार है, कृपा कर दिया आपने। तो ये तो जब मन करता था ना, गदा लेके पहुंच जाता था, हमारी बड़ी पिटाई करता था। अब सुख शांति से जीवन जी लेंगे। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी इस प्रकार महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध करके भगवान आदि वराह अपने अखंड आनंदमय धाम को पधार गए। उस समय ब्रह्मा आदि देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। भगवान अवतार लेकर जैसी लीलाएं करते हैं और जिस प्रकार उन्होंने भीषण संग्राम में खिलौने की भांति महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध कर डाला, मित्र विदुर जी वह सब चरित मैंने जैसा गुरुमुख से सुना था तुम्हें सुना दिया। मैत्रेय जी बता रहे हैं कि विदुर जी जैसा मैंने सुना था वैसा आपको सुना दिया कि भगवान हिरण्याक्ष को मारकर अपने धाम को चले गए। फिर सूत जी कहते हैं कि शौनक जी, मैत्रेय जी के मुख से भगवान की यह कथा सुनकर परम भागवत विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ। जब अन्य पवित्र कीर्ति और परम यशस्वी महापुरुषों का चरित्र सुनने से ही बड़ा आनंद होता है, तब श्री वत्सधारी भगवान की ललित ललाम लीलाओं की तो बात ही क्या है। कि भगवान के भक्तों की कीर्ति सुनते हैं, भगवान के भक्तों की कथा सुनते हैं तो आनंद मिलता ही है। और साक्षात भगवान की ही कथा सुनने को मिल जाए तो उसमें की तो कहना ही क्या। जिस समय ग्राहक के पकड़ने पर गजराज प्रभु के चरणों का ध्यान करने लगे और उनकी हथेलियां दुख से चिघाड़ने लगी, उस समय जिन्होंने उन्हें तत्काल दुख से छुड़ाया और जो सब ओर से निराश होकर अपनी शरण में आए हुए सरल हृदय भक्तों से सहज में ही प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु दुष्ट पुरुषों के लिए अत्यंत दुराराध्य हैं, उन पर जल्दी प्रसन्न नहीं होते। उन प्रभु के उपकारों को जानने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो उनका सेवन न करेगा। मैत्रेय जी सूत जी कह रहे हैं कि एक समय जब ग्राह ने गज को पकड़ लिया और गज ने भगवान को पुकारा, हाथी ने भगवान को पुकारा, भगवान रक्षा करो। भगवान ने उसी समय उसकी पुकार सुनकर रक्षा की, गजराज का उद्धार किया, ग्राह से उसके चंगुल से उसे छुड़ाया। तो वो भगवान जो सरल हृदय, जिनका हृदय सरल है, ऐसे भक्तों से तो बड़ी आसानी से खुश हो जाते हैं। लेकिन जो दुष्ट हृदय पुरुष हैं उनसे भगवान ये प्रसन्न नहीं होते, तो उनकी कथाओं का सेवन कौन नहीं करना चाहेगा। कि अगर हम सरल हृदय से भगवान का भजन करें तो भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। लेकिन जब तक हमारे हृदय में दुष्टता है, कपट है, तब तक भगवान हमसे प्रसन्न नहीं होंगे। शौनकादि ऋषियों पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराह रूप धारण करने वाले श्री हरि की इस हिरण्याक्ष वध नामक परम अद्भुत लीला को जो पुरुष सुनता, गाता अथवा अनुमोदन करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप से भी सहज में ही छूट जाता है। कि जो भी कथा को सुने, गाए या मनन करे, याद भी कर ले, कहने कितना ही बड़ा पाप हो उस पाप से छूट जाता है। यह चरित्र अत्यंत पुण्यप्रद, परम पवित्र, धन और यश की प्राप्ति कराने वाला, आयुवर्धक और कामनाओं की पूर्ति करने वाला तथा युद्ध में प्राण और इंद्रियों की शक्ति बढ़ाने वाला है। जो लोग इसे सुनते हैं उन्हें अंत में श्री भगवान का आश्रय प्राप्त होता है। कि भगवान का चरित्र ऐसा है, जो कथा है हिरण्याक्ष के वध की, कह पवित्र है। इसको सुनने से धन की वृद्धि होती है, यश की वृद्धि होती है, आयु भी बढ़ती है, कामनाएं भी पूरी होती हैं, इंद्रियों में बल भी बढ़ता है,
युद्ध के समय प्राणों में शक्ति आ जाती है और जो इसे सुनते हैं वो भगवान का आश्रय, भगवान का सारा अंतकाल अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे हिरण्याक्षवधो नाम एकोनविंशोऽध्यायः। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।